हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट अकेडमी मराठी इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का टॉपिक देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भाषा अर्जन किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, भाषा अर्जन का अर्थ है बिना पढ़ाए अपने आप भाषा सीखना। तो दोस्तों, बिना पढ़ाए अपने आप भाषा सीखने को भाषा अर्जन कहते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखेंगे तो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आसपास की भाषा सुनकर, देखकर और बोलने की नकल करके सीखता है। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने आसपास की जो भाषा होती है उसको पहले तो सुनता है, या फिर देखकर, या फिर बोलकर, या फिर नकल करके सीखता है। अब इसमें कोई किताब या व्याकरण या शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, और जो भी भाषा बच्चा अपने आसपास से सुनकर, देखकर या बोलकर या नकल करके सीखता है उसको भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि जिसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत ना हो या सीखने की कोई ज़रूरत ना हो, या कोई भाषा जिसको किताब से या व्याकरण के ज़रिए से ना पढ़ी जाए उसको भाषा अर्जन कहते हैं। अब इसको अगर हम आसान शब्दों में अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स, बच्चा जैसे चलना सीखता है वैसे ही बोलना सीखता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो है भाषा अर्जन, ये प्रक्रिया प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल है, कुदरती है, इसको सिखाना नहीं पड़ता। अब तीसरा पॉइंट है कि इसको पहली भाषा यानी कि मातृभाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मातृभाषा होती है यानी कि मदर टंग, उसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। अब इसके अंदर 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि जिस तरीके से बच्चा चलना सीखता है वैसे ही बच्चा बोलना सीखता है, यानी कि ऑटोमेटिक बोलना सीखता है। जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते करते वो चलना सीखता है, इसी तरीके से वो बोलना भी सीखता है। अब दूसरी बात ये है कि ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होती है, कुदरती होती है, इसको कोई सिखाना नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ ये है कि ये पहली भाषा होती है, यानी कि मातृभाषा, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। अब दूसरी भाषा किसको कहते हैं वो भी फ्रेंड्स आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसका एग्जांपल अगर फ्रेंड्स हम देखेंगे तो बच्चा घर में मराठी सुनता है तो मराठी बोलने लगता है, या इसके अलावा इंग्लिश अगर सुनता है तो इंग्लिश बोलने लगता है, अगर गुजराती सुनता है तो गुजराती बोलने लगता है। जो भी भाषा वो अपने घर में सुनता है या आसपास में सुनता है तो वो उसी भाषा को बोलने लगता है। अब दूसरा एग्जांपल है कि बच्चा माँ बाप की बातों की नकल करता है, यानी कि उसके माँ बाप जो होते हैं वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसको सुनता है और उनकी बातों की वो नकल करता है, और नकल कर कर वो वही भाषा सीखता है जो उसके माँ बाप भाषा बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी विशेषताएं क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, भाषा अर्जन की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, ये जो भाषा अर्जन होती है ये अपने आप होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुदरती है, नेचुरली है। तो ये भाषा अर्जन जो होती है ये अपने आप होती है, इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ है कि ये बचपन में होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो भाषा अर्जन होती है ये बचपन में ही होती है, यानी कि बड़ा होकर बचपन में बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीखता है और बड़ा होकर जो है तो भाषा अर्जन सीखता है, ऐसा होता नहीं है। यानी कि जो भाषा, जो लैंग्वेज बच्चे ने बचपन में सीख लिया है वही उसकी जो है तो मातृभाषा होती है और वही उसकी भाषा अर्जन होती है। तीसरी चीज़ है वातावरण और परिवार का इसमें प्रभाव होता है। बच्चा जो भाषा अर्जन सीखता है तो वो वातावरण से और परिवार के ज़रिए से सीखता है, और इसके अंदर जो है तो वातावरण और परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। चौथी चीज़ है
व्याकरण सिखाना नहीं पड़ता। यानी कि फ्रेंड्स जो उसकी भाषा अर्जन होती है, यानी कि जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, उसके अंदर व्याकरण सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने भी जो है तो मातृभाषा सीखी है, मदर टंग सीखी है, इसमें आपने कोई व्याकरण वगैरह नहीं सीखा है, कोई ग्रामर वगैरह नहीं सीखा है और ना ही आपको सिखाना पड़ता है। अब दूसरी आखिरी चीज़ है, बोलचाल पर ज़्यादा ज़ोर होता है। तो ज़्यादा ज़ोर की तो कोई ज़रूरत नहीं है साथियों फ्रेंड्स, क्योंकि जो है तो ख़ुद ब खुद बच्चा सुन सुनकर उसको सीखता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स भाषा अर्जन के बारे में थोड़ी सी मालूमात। तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन उसको कहते हैं जो भाषा हम अपने आसपास से या परिवार से सीखते हैं, या उसको और आसानी से अगर हम देखेंगे तो अपने माँ बाप की जो भाषा होती है, जो हमारे घर में बोली जाती है, वही जो भाषा होती है उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। और उसकी अगर आसान मिसाल अगर हम एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो भाषा अर्जन यानी कि मातृभाषा यानी कि मदर टंग, उसको भाषा अर्जन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हम जो है तो कुछ PYQs देखेंगे जो गुज़िश्ता इम्तहानात में, गुज़िश्ता एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। पहला है किताबों से भाषा सीखना, ये तो बिल्कुल नहीं है, किताबों से भाषा अर्जन हम सीखते नहीं है। दूसरी चीज़ है शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई भाषा। तो फ्रेंड्स तो शिक्षक द्वारा जो पढ़ाई गई भाषा होती है ये भी भाषा अर्जन नहीं होती है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है अपने आप भाषा सीखना, और चौथा है व्याकरण याद करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अपने आप भाषा सीखना। यानी कि बच्चा जो होता है वो अपने आप जो भाषा सीखता है, नेचुरली जो भाषा सीखता है, जो ज़बान यानी कि मातृभाषा को सीखता है, तो उसको जो है तो भाषा अर्जन कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने आप भाषा सीखना। अब इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है भाषा अर्जन सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि जो ज़बान सीखते हैं, जो भाषा सीखते हैं, उसको हम बचपन ही में सीखते हैं। तो इसमें वृद्धावस्था और किशोरावस्था और युवावस्था ये तो आने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था। हम जो भाषा सीखते हैं वो बचपन ही में सीखते हैं और उसको बाल्यावस्था कहते हैं। फ्रेंड्स तीसरा PYQ है कि भाषा अर्जन में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला दिया हुआ है परीक्षा, दूसरा है पाठ्यपुस्तक, तीसरा है वातावरण और समाज, और चौथा है नियम। तो दोस्तों ये जो 3 है, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक और नियम, ये तो इनका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि परीक्षा से तो कोई भाषा का कोई लेना देना है ही नहीं, पाठ्यपुस्तक भाषा अर्जन का कोई लेना देना नहीं है, पाठ्यपुस्तक से भी नहीं है और नियम से भी नहीं है। तो इसका आंसर है वातावरण और समाज। इससे जो है तो इसका जो है तो अधिक प्रभाव जो है तो बच्चे की भाषा अर्जन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वातावरण और समाज से ही वो भाषा अर्जित करता है और उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है भाषा अर्जन में व्याकरण पढ़ाया जाता है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, भाषा अर्जन में व्याकरण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है PYQs, नीचे कौन सा भाषा अर्जन का उदाहरण है? हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। फ्रेंड्स स्कूल में अंग्रेज़ी सीखना बिल्कुल नहीं, व्याकरण का अभ्यास करना बिल्कुल नहीं, घर में माँ बाप की भाषा सीखना। तो फ्रेंड्स उसका आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, घर में माँ बाप की भाषा सीखना, इसी को ही भाषा अर्जन कहते हैं और यही भाषा अर्जन का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल है और कुदरती है, इसीलिए इसको कृत्रिम, कठिन और औपचारिक ये नहीं मान सकते हम। तो इसका आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर बी है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और कुदरती। फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन है हमारा भाषा अर्जन के ऊपर PYQ, जिसको हम कहेंगे भाषा अर्जन सामान्यतः किस भाषा से जुड़ा होता है?
तो फ्रेंड्स ये दूसरी भाषा बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी भाषा किसको बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, वीडियो को पूरा देखिए। विदेशी भाषा इसको भी बिल्कुल नहीं। हाँ, मातृभाषा, जैसे कि हम पहले से मदर टंग मातृभाषा कहते आ रहे हैं, तो भाषा अर्जन मानी कि मातृभाषा, तकनीकी भाषा भी हो तो बिल्कुल हो नहीं सकती। और भाषा अर्जन को जो है तो भाषा अर्जन मातृभाषा से जुड़ी हुई है। तो ये हो गए फ्रेंड्स भाषा अर्जन के बारे में डिटेल्स। अब हम आगे भाषा अधिगम के बारे में थोड़ी सी मालूमात देखेंगे। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने भाषा अर्जन को देखा है, इसी तरीके से भाषा अधिगम को भी हम देखेंगे। अब भाषा अधिगम का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स भाषा अधिगम जो है तो शिक्षक किताब और नियमों की मदद से सीखे जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। तो जिस तरीके से जब बच्चा स्कूल में नई भाषा सीखता है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत या बंगाली, मराठी जो भी हो, जो भाषा सीखता है तो वो भाषा अधिगम कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स अपनी जो मातृभाषा होती है उसके अलावा जितनी भी भाषा हम सीखते हैं उसको हम जो है तो भाषा अधिगम कहेंगे। और हम कहाँ सीखते हैं? स्कूल है, और दीगर अगर कंट्री दूसरे अगर मुल्क के अंदर अगर हम जाए तो वहाँ की अगर लैंग्वेज यानी कि भाषा दूसरी है तो उसको अगर हमने सीख लिया तो उसको भी हम भाषा अधिगम कहेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है। इसको अगर आसान शब्दों में अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स ये पढ़ाकर सिखाई जाती है, यानी कि ये नेचुरल नहीं होती, ये अनौपचारिक होती है, औपचारिक नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, तो ये पढ़ाकर सिखाई जाती है, यानी कि ये खुद ब खुद नहीं सीखी जाती। अब दूसरी चीज़ है कि ये प्रक्रिया औपचारिक है। हाँ, ये प्रक्रिया औपचारिक है, यानी कि पढ़ाने के बाद में ही सीखी जाएंगी। उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें जो है तो व्याकरण, नियम और अभ्यास की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने देखा कि भाषा अर्जन के अंदर व्याकरण, नियम और अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन भाषा अधिगम के अंदर व्याकरण, नियम और अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसके बगैर हम भाषा अधिगम सीख नहीं सकते। अब इसके एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे फ्रेंड्स कि स्कूल में अंग्रेज़ी विषय सीखना। अब एक बच्चा है जिसकी भाषा जो है तो मराठी है, मदर टंग, और वो स्कूल के अंदर जाकर अंग्रेज़ी भाषा सीख रहा है, यानी कि इंग्लिश सीख रहा है, तो ये हो गया उसका भाषा अधिगम। दूसरा एग्जाम्पल है शिक्षक द्वारा वाक्य बनवाना। तो ये भी जो है तो भाषा अधिगम हो सकता है, क्योंकि शिक्षक के ज़रिए से वो सीखा जा रहा है, इसलिए ये भी भाषा अधिगम का एक उदाहरण है। अब आगे हम भाषा अधिगम की कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो फ्रेंड्स स्कूल, ये भाषा अधिगम जो होती है वो स्कूल में होती है, यानी कि स्कूल के ज़रिए से सीखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली जो भी भाषा होती है वो भाषा अधिगम होती है। तो ये स्कूल में होता है। दूसरी चीज़ है शिक्षक की जो भूमिका होती है इसके अंदर ज़रूरी होती है, क्योंकि शिक्षक के ज़रिए से ही भाषा अधिगम सीखी जाती है। तीसरी चीज़ है नियम और व्याकरण पर इसमें ज़ोर होता है, क्योंकि नियम और व्याकरण के बगैर ये जो भाषा होती है इसको हम सीख नहीं सकते, भाषा अधिगम को। चौथी चीज़ है दूसरी या तीसरी भाषा होती है। हाँ, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मातृभाषा जो होती है, मदर टंग, ये पहली भाषा होती है, और भाषा अधिगम जो होती है वो दूसरी या तीसरी भाषा होती है। अब भाषा अभ्यास से सीखना, यानी कि ये जो भाषा अधिगम होती है ये अभ्यास के ज़रिए सीखी जाती है। तो ये हो गई फ्रेंड्स कुछ उसकी विशेषताएं। अब हम इसके ऊपर जो है तो कुछ PYQs देखेंगे। तो फ्रेंड्स PYQs यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अपने आप भाषा सीखना। नहीं दोस्तों, ये तो हमारी भाषा अर्जन है। प्राकृतिक प्रक्रिया, नहीं, ये भी भाषा अर्जन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में औपचारिक रूप से भाषा सीखना, हाँ, इसको जो है तो दोस्तों भाषा अधिगम कहते हैं औपचारिक रूप से, यानी कि अनौपचारिक नहीं है, कुदरती नहीं है, नेचुरल नहीं है। सीखने के बाद में ही हम जब भाषा सीखते हैं तो उसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। तो ये औपचारिक रूप से भाषा सीखना, ये जो है तो भाषा अधिगम का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा अधिगम मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो घर में होता है,
समाज में होता है, विद्यालय में होता है, खेल के मैदान में होता है। तो घर में होने वाला भाषा अर्जन होता है, समाज से और भी होने वाला ये भी भाषा अर्जन होता है। विद्यालय में जो पढ़कर सीखे जाने वाली जो भाषा है ये भाषा अधिगम की एक एग्जाम्पल है। और भाषा अधिगम जो है तो विद्यालय में होता है, यानी कि सीखकर होता है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा अधिगम में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स माता पिता नहीं, क्योंकि माता पिता की भूमिका भाषा अर्जन में होती है। मित्र नहीं, शिक्षक, तो शिक्षक जो होते हैं इनकी भूमिका भाषा अधिगम के अंदर महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा अहम होती है। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स, भाषा अधिगम में किस विशेष पर जोर दिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी हमको जो है तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले है सुनने पर, दूसरा बोलचाल पर, तीसरा है व्याकरण और नियमों पर, और चौथा है नकल पर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है तो व्याकरण और नियमों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि सुनना और बोलना और नकल करना यह सब भाषा अर्जन के एग्जाम्पल है। लिहाजा व्याकरण और नियम पर जोर देना ये जो है तो भाषा अधिगम का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स 5वां जो है तो PYQs है हमारा, जो हम देखेंगे। दूसरी भाषा सीखना किस प्रक्रिया से संबंधित है? भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा विकास, भाषा प्रयोग। तो ये इसमें से बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है भाषा अधिगम, यानी कि दूसरी भाषा को हम भाषा अधिगम कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए में से भाषा अधिगम का उदाहरण कौन सा है? बच्चा घर में बोलना सीखता है, ये तो भाषा अर्जन है। माँ की भाषा समझना, ये भी भाषा अर्जन है। विद्यालय में अंग्रेजी विषय सीखना, ये है भाषा अधिगम का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अधिगम है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि भाषा अधिगम जो है तो ये औपचारिक प्रक्रिया है और ये प्राकृतिक नहीं है, अनौपचारिक नहीं है और स्वतःस्फूर्त भी नहीं है। लिहाजा ये औपचारिक और नियोजित प्रक्रिया है, नियम के तहत ही ये सीखी जाती है या पढ़ी जाती है। तो ये हो गए फ्रेंड्स भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में थोड़ी सी मालूमात। तो फ्रेंड्स आपको जो है तो ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप जो है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।